अगर आपकी हड्डी टूट जाती है, कहीं जॉइंट पेन होता है पूरे शरीर में कहीं भी, तो आपको ज़रूरत पड़ती है उसके इलाज की। इलाज दो तरह से होता है, एक तो आप दवाइयाँ खा के उसको इलाज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पेन रह जाता है, और जब दर्द रह जाएगा तो आपको फिजियो कराने की ज़रूरत पड़ेगी। आज हम ऐसे ही फिजियो क्लिनिक पर आए हैं, जिस क्लिनिक का नाम है आशीर्वाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक। इस क्लिनिक के मैं सामने खड़ा हुआ हूँ। यहाँ के जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर थेरेपी करते हैं तो किस तरह से करते हैं, क्या उनके पास नई टेक्निक है फिजियो करने की, वो सारी जानकारी अपने चैनल के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, जिससे आपको ये जानकारी मिल सके कि डॉक्टर साहब फिजियो करते हैं तो किस तरह से करते हैं। इसके अलावा वो और कौन कौन सी मरीज़ को देखते हैं। आशीर्वाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक आज हम आए हुए हैं, और ये जो है ये पूरा क्लिनिक है। यहाँ पर कुछ मरीज़ भी हैं। मैं मरीज़ों से ये जानने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर अगर वो इलाज कराने आते हैं तो क्यों आते हैं, उनको क्या क्या फ़ायदा हुआ है, और उन्होंने किस किस चीज़ की फिजियोथेरेपी कराई। यहाँ बहुत सारे मरीज़ हैं, उनमें से एक मरीज़ मेरे साथ मौजूद है। मैं उनसे ये जानने की कोशिश करता हूँ। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन कपूर है। अच्छा विपिन जी, आशीर्वाद फिजियो क्लिनिक पे आप कब से आ रहे हैं? मुझको आए हुए आज यहाँ पे 15 दिन हो रहे हैं। आपको किस चीज़ का इलाज आपने कराया है? एक्चुअली मेरे को हाथों में सुन्नपन की समस्या उत्पन्न हुई, और मैं हार्ट का एक पेशेंट हूँ, और डॉक्टर साहब पुराने अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट मौजूद हैं, तो मैंने इनसे सलाह ली। उन्होंने एक मेरा एक्सरे कराया और उन्होंने कहा कि आपको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के कारण आपकी एक नस दबी हुई प्रतीत होती है और लगता है कि फिजियोथेरेपी से उससे काम चलेगा, और ट्रैक्शन लगवाया, और मेरे को उस चीज़ का आराम यहाँ पर महसूस हुआ है और लगा कि मैं सही जगह आया हूँ। अच्छा, लगभग जैसे अगर हम कहें इस चीज़ को कि आपको 15 दिन में कितना आराम हुआ? मैं ये मान सकता हूँ कि अगर मैं इसको प्रतिशत में नापूँ तो मुझे 60 से 70% आराम आ गया है। देखिए, ये हमारे साथ विपिन जी मौजूद थे, और विपिन जी बता रहे हैं कि मैं सिर्फ 15 दिन मुझे यहाँ पर आए हुए हैं, और 15 दिन में लगभग इनको 60 से 70% का आराम हुआ है। और यहाँ पर और भी बहुत सारे मरीज़ अंदर इलाज अपना करा रहे हैं, और अभी हम डॉक्टर साहब से भी मिलेंगे, उनसे भी जानेंगे कि वो ऐसा क्या इलाज करते हैं कि उनके यहाँ आए हुए मरीज़ बहुत जल्दी आराम मिलता है उनको, क्या क्या टेक्निक वो यूज़ करते हैं अपने फिजियोथेरेपी में। डॉक्टर साहब से मिलकर ये सब चीज़ें हम जानने की कोशिश करेंगे। आशीर्वाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर हम मौजूद हैं। जैसा कि मैं आपको बता रहा था, यहाँ जो डॉक्टर हैं उन डॉक्टर का क्या नाम है मैं उनसे ही पूछूंगा। और इससे पहले यहाँ पे जो मरीज़ आए थे उनसे मैंने बात की थी, उन्होंने बताया था कि यहाँ पर इलाज बहुत अच्छा होता है। अच्छा इलाज होता है तो जो डॉक्टर हैं वो अच्छा इलाज कैसे करते हैं और कौन डॉक्टर करते हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। सीधा मैं उन्हीं से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम डॉक्टर आशीर्वाद वशिष्ठ है, और मैं न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, और बदायूं में लगभग 15 साल से मैं यहाँ अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। इससे पहले मैं ऋषिकेश में 3 साल सेवा दे चुका हूँ, और ओवरऑल मुझे 18 साल हो गए हैं इस फील्ड में। तो एज ए फिजियोथेरेपिस्ट मैं यहाँ कार्यरत हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ बताइए, फिजियोथेरेपी ये किन किन चीज़ों में फिजियोथेरेपी होती है, ये थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिकली क्या है कि फिजियोथेरेपी, इसका हिंदी अर्थ तो हम कह सकते हैं भौतिक चिकित्सा। इसका मतलब ये है कि हम एनाटॉमिकली पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं। बेसिकली क्या है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि जिनका इलाज दवाइयों से नहीं हो सकता, जैसे शारीरिक अपंगता है, बॉडी में सुन्नपन है, या किसी टाइप का जो है फ्रोजन शोल्डर है,
कोई कंधा जाम हो गया है, तो इन सारी चीज़ों का आप भौतिक चिकित्सा से ही लाभ ले सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेरा जो स्पेशलिटी है वो न्यूरो फिजियोथेरेपी में है। तो अब जैसे किसी को पैरालिसिस हो जाता है, तो पैरालिसिस में मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद जब उसके पेशेंट जो है पूरी तरीके से लकवाग्रस्त हो जाता है, तो उसके बाद हाथ पैरों को चलाने का काम वो भौतिक चिकित्सा से होता है। तो इसी तरीके से जितने भी हमारे शरीर में दर्द होते हैं, चाहे वो स्पाइन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉइंट से रिलेटेड हो, तो उनमें भी फिजियोथेरेपी का मतलब आप ऐसे मान सकते हैं कि अगर दवाइयाँ काम नहीं करेंगी तो फिजियोथेरेपी तो 100% काम करेगी। अच्छा, दवाइयों का भी रोल है उसमें। कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो आपको न्यूट्रिशन देती हैं, कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं, उनका भी रोल है, लेकिन कुछ चीज़ों में केवल और केवल फिजियोथेरेपी का रोल है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, फिजियोथेरेपी की जब बात आती है तो हमारी पूरी बॉडी में हम किन किन चीज़ों का फिजियो करा सकते हैं और फिजियो कराना क्यों ज़रूरी रहता है, थोड़ा ये भी बताइए। देखिए, ऐसा है कि जैसे आप एक एग्जाम्पल के रूप में आप समझ सकते हैं कि जैसे स्पाइन में आपके किसी भी टाइप की कोई अनियमितता हो गई है, तो क्या होता है कि पेशेंट्स के मूवमेंट लॉस होने लगते हैं। तो उससे क्या होता है कि मतलब वो परमानेंट डिसेबिलिटी ना बन जाए, इसके लिए आपको फिजियोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए जो है हम पेशेंट्स को यही बताते हैं कि आप अपने किसी भी दर्द को इग्नोर ना करें। या जैसे मान लीजिए कई पेशेंट मेरे पास ऐसे आते हैं कि साहब हमारा हाथ जो है जाम हो गया है, तो मैंने कहा ये कैसे जाम हो गया? बोले कि थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा था तो हमने उसको यूज़ करना बंद कर दिया। अब हो सकता है उन्होंने 3 महीने उसको यूज़ नहीं किया, तो वो पूरी तरीके से फ्रोजन शोल्डर में चला जाता है। उतना ही उस रिकवरी में टाइम पीरियड लगता है। तो इसलिए जैसे ही आपको कोई इस टाइप की परेशानी होती है, कोई नसों से संबंधित परेशानी होती है या कोई आपको दर्द से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो आप तुरंत जो है किसी अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या किसी अच्छे चिकित्सक से मिलें, ताकि कोई चिकित्सक आपको रेफ़र कर सकता है या डायरेक्ट आप फिजियोथेरेपी से भी जाकर मिल सकते हैं। चाहे वो पैरों में हो, चाहे हाथों में हो, बहुत ज़्यादा सुनपन रहता है। और इसके साथ साथ एक बीमारी का बहुत ज़्यादा आजकल चलन में है, नाम का जिससे सियाटिका बोलते हैं। जी। तो ये दोनों चीज़ों के बारे में बताएं कि हाथ पैरों में सुन्नपन ज़्यादा क्यों हो रहा है और सियाटिका क्यों हो रहा है। देखिए, सुनपन 2 तरीके से हो सकता है। एक तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है, और दूसरा जो उसका जो कारण है वो जैसे आपकी स्पाइन में हम बहुत देर तक हम सर झुकाकर काम करते हैं, या बहुत देर तक घरेलू लेडीज़ जो है उखड़ू बैठकर काम करती हैं या आगे झुककर काम करती हैं, और अनियंत्रित जो है आपका जो शरीर है वो मतलब ज़्यादा फैट हो गया है, तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है कि हमारे जो स्पाइन है उसमें कंप्रेशंस क्रिएट हो जाते हैं, मतलब हमारी डिस्क प्रोलैप्स हो जाती है और वो हमारी नर्व को दबा लेती है। जब नर्व दब जाती है तो वो सुनपन, नमनेस या बहुत शूटिंग पेन आपको जो है कंप्लेंट कर सकती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं जो सुनपन आपको हो जाता है लोगों को। शैटिका बेसिकली क्या है? शैटिका एक शैटिक नर्व है जो कि कमर से लेके और कूल्हे के रास्ते से होते हुए पैर तक नीचे तक सप्लाई देती है। तो कई बार क्या होता है कि जो L4 L5 है वहाँ पर कंप्रेशन क्रिएट हो जाता है, वहाँ पर डिस्क जो है प्रोलैप्स हो जाती है। बेसिकली बॉडी का जो हमारा जो पूरा बॉडी वेट है वो एक जगह को सेंटर्ड होता है। जब हम किसी भी कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो वही एक पॉइंट है जहाँ पर अमूमन ऐसा देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों में L4 L5 का जो कंप्रेशन है वो शैटिक नर्व को कंप्रेस कर लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत तेज शूटिंग पेन हो जाता है, जिसको शैटिक पेन बोलते हैं। इसको शैटिक पेन भी बोल सकते हैं, इसको लो बैक एक भी बोल सकते हैं, इसको लंबर रेटिकुलोपैथी भी कह सकते हैं, इससे कई सारे नाम हैं। वैसे डॉक्टर साहब, जैसा कि यहाँ पर जो मरीज आए हैं मैंने उनसे बात की और मैं देख रहा हूँ कि आपकी क्लिनिक पर अच्छी खासी भीड़ है, तो ऐसा आप क्या इलाज करते हैं कि मरीज आपके यहाँ आ रहे हैं? क्या कोई जादू की कोई ऐसी झप्पी देते हैं, जैसे कहते हैं कि जादू की झप्पी दे दीजिए, ऐसे क्या इलाज करते हैं? नहीं, इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि ऐसा है कि जो फिजियोथेरेपी जो हमारा फील्ड है इसमें पेशेंट्स को मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। बेसिकली क्या है कि जैसे मान लीजिए सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है तो मिनिमम 15 दिन पेशेंट्स को 15 दिन 20 दिन पेशेंट को आना पड़ता है। तो क्या होता है कि उस 15-20 दिन के दौरान पेशेंट से इंटरेक्शन ऐसा हो जाता है, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि पेशेंट्स भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स आपको बताते हैं। तो अभी आप पर निर्भर करता है कि आप हर पेशेंट को किस तरीके से लेते हैं। तो ऐसा कोई जादू की छड़ी नहीं है, सिंपल वही ट्रीटमेंट है जो इंस्ट्रूमेंट से होता है या जो मैंने सीखा है या जो मैं जानता हूँ और उसी तरीके से ट्रीटमेंट करता हूँ, सिंपल तरीके से, बाकी ऐसा कुछ नहीं। देखिए, मेरे साथ थे डॉक्टर आशीर्वाद वशिष्ठ और हम आशीर्वाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर थे। वो बता रहे थे कि फिजियोथेरेपी अगर करानी है तो क्यों करानी है, किन किन चीज़ों में ज़रूरत पड़ती है और वो इलाज कैसे कैसे करते हैं। मेरे साथ डॉक्टर आशीर्वाद वशिष्ठ मौजूद थे और मैंने सारी जानकारी उनसे ली है। मैं चाहता हूँ कि हमारे चैनल के माध्यम से अगर आप लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, अगर आपके कहीं जॉइंट पेन है या कहीं पे भी अगर नर्व्स में आपके पेन हो रहा है,
किसी भी तरह का अगर आपको फिजियो की ज़रूरत है, आप आशीर्वाद फिजियोथेरेपी क्लिनिक पर आइए। ये सब्बीर गेट के सामने है और आकर अपना फिजियो कराइए, इलाज कराइए। यहाँ बहुत ही अच्छा और बेहतर तरीके से इलाज किया जाता है। यहाँ पर आशीर्वाद थेरेपी क्लिनिक पर मैं थेरेपी कराने आता हूँ। यहाँ इसलिए आता हूँ क्योंकि मैंने बदायूं में कई जगह थेरेपी कराई। यहाँ से अच्छा थेरेपी मुझे बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं पर भी नहीं दिखाई दी, इसलिए मैं यहाँ पर आता हूँ। और मेरा हाथ नहीं उठता था, अब मेरा एक हाथ कम से कम यहाँ आने के बाद चलने लगा है, वरना मेरे दोनों हाथ बेकार हो गए थे। कितने टाइम से आ रहे हैं सर आप यहाँ? हाँ, मुझे हो गए 2-3 महीने। अब मुझे इतना फ़ायदा मिला है कि जो है मेरा एक हाथ उठ रहा है, वरना दोनों बेकार थे। और यहाँ से अच्छी मुझे थेरेपी बदायूं डिस्ट्रिक्ट के अंदर कहीं नहीं दिखाई दी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहिए SKS 24 न्यूज नेटवर्क।